हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज मैं शॉर्ट ये रखूंगा क्योंकि कल का बहुत लंबा हो गया था वीडियो, और इसलिए कल हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा, क्योंकि उतना लंबा लोग टिक नहीं पाते हैं आज तक। लोग सुनना नहीं चाहते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन खैर जो भी है, तो कल जैसा भी था वो काफ़ी उसमें डिस्कशन भी हम लोगों ने किया था कि क्या होना चाहिए, क्या हुआ है, और मूवमेंट क्या दिया है, क्या प्रोबेबिलिटी है, और तरीका भी बदलाया था कैसे किया जाता है। लेकिन जिन्होंने देखा होगा लास्ट तक उनको मिला होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको तो कुछ मिला नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज सबसे पहले आपको ले चलते हैं, चलिए वन डे चार्ट पे ही चलते हैं सबसे पहले। तो वन डे चार्ट पे, लेकिन आज हम दूसरे तरीके से कुछ दिखलाना चाह रहे हैं आप लोगों को। देखिए, जहाँ से एक्चुअली मार्केट पहले, ये निफ्टी का वन डे चार्ट है, ठीक है। जहाँ से मार्केट, इसको पहले हम ऐसे दिखलाते हैं तब आपको समझ में आएगा कि ये निफ्टी का ही वन डे चार्ट है। मार्केट पहले डाउनवर्ड, ये करीब जब उठना शुरू किया मार्केट जिस समय से, ये है देखिए, ये है 29 मार्च, ठीक है। मतलब मार्च के बाद से जब ये उठना शुरू किया जिस जगह से, उस जगह से अगर हम लोग इसको देखें तो देखिए, जब अपवर्ड बुलिश मूवमेंट हुआ तो सबसे पहले अगर हम इस एंगल को देखें, ये मोमेंटम का एंगल है बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंगल रफली, मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब विजुअली जो हम लोगों को दिख रहा है वो हम बतला रहे हैं। ये एक ट्रेंड लाइन, एक रफ ड्रॉ किया हुआ है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन एंगल बतलाने के लिए कि ये एंगल रफली 70 डिग्री के आसपास था। फिर एक पुल बैक आया, उसके बाद ये स्ट्रेंथ जो है बेसिकली ये 60 डिग्री का हो गया। देखिए, आपको खुद एंगल पता चल रहा होगा। ये अगर बेस मान है, ये ब्लैक जो लाइन है वो बेस माने, और ग्रीन लाइन को एंगल का अगर ये माने अपर लाइन, तो ये आपका पहले 70 डिग्री था, वो 60 डिग्री हुआ। फिर उसके बाद एक पुल बैक आया, उसके बाद स्ट्रेंथ ग्रेजुअली मतलब वीक होता जा रही है, 45 डिग्री हुआ। उसके बाद फिर एक पुल बैक या कंसोलिडेशन फेज आया, उसके बाद ये एंगल और भी कम हो गया, मतलब 30 डिग्री के करीब आया। लेकिन यहां से इस कंसोलिडेशन के फेज के बाद से जो एंगल बना है, ये मोर देन ये एंगल है, देख रहे हैं, मतलब 80 डिग्री का एंगल हो गया है। दिस इज अ शार्प राइज, मतलब, और उसमें भी हर कैंडल के बाद आप देखिएगा ये गैप अप ओपनिंग होता गया है, एंड नेवर डिड इट गिव अ पुल बैक या करेक्शन कहीं नहीं हुआ है। ये 5 कैंडल जो देख रहे हैं, देखिए 3 कैंडल का जनरली हम लोग मानते हैं कि 3 कैंडल के बाद अगर कंटिन्यूस 3 कैंडल गैप अप देके ग्रीन ये हुआ तो एक छोटा सा करेक्शन या छोटा सा पुल बैक आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। तो 2 कैंडल, ये मतलब 3 के बाद 2 कैंडल और क्रॉस कर चुका है, तो अब कल तीसरा कैंडल बनेगा, मतलब ये 6 कैंडल का ये हो जाएगा विद गैप अप ओपनिंग, ठीक है। अगर कल भी गैप अप ओपनिंग देता है तो। अब इसमें हम लोग साथ में चलते हैं, RSI को भी देखते हैं, सो दैट मतलब हम लोगों का ये कंप्लीट स्टडी हो। देखिए, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपको इजी रहेगा देखने में। चलिए, ये हो गया, बड़ा हो गया। और अब जो समझाने जा रहे हैं वो देखिए। तो ये अगर इसके साथ हम लोग देखें तो यहाँ से जब एंगल, जिस समय मतलब कंसोलिडेशन फेज वाला चल रहा था, या बहुत छोटे एंगल में 30 डिग्री के एंगल पे जब जिस समय चला था, उस समय देखिए यहाँ डाइवर्जेंस पैदा हुआ था, मतलब RSI डाउन चल रहा था, ये RSI है, RSI डाउन चल रहा था और प्राइस अप जा रहा था, देख रहे हैं, ठीक है। और जिस समय ये ओवरबॉट कंडीशन में पहुंच चुका था ऑलरेडी, ये करीब शुरू वाले फेज में, तो वहां से ये कंटिन्यूसली RSI नीचे जा रहा था, तो मतलब ये ओवरबॉट जोन में नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन यहाँ से जब स्टार्ट किया इस जगह से, तो देखिएगा कि ये फिर से ओवरबॉट जोन में पहुंच गया, मतलब स्ट्रेंथ गेन कर लिया इसने यहाँ से जाते जाते। हालांकि ये माना जाता है पैराबोलिक, ये माना जाता है मूवमेंट, मतलब जो नॉर्मल मूवमेंट है उससे ज़्यादा एक्सट्रीम जिसमें एंगल बना ले, वो पैराबोलिक मूवमेंट माना जाता है। और ये है, लेकिन शुरू में जैसा लग रहा था कि स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ धीरे धीरे लूज होता जा रहा है, तो लेकिन वैसा लग नहीं रहा है मार्केट में, दम नहीं लग रहा था जैसे हम लोगों को, वैसा नहीं था कि अब गिरेगा तब गिरेगा, ऐसा लग रहा था। हालांकि टेक्निकली, फिर मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकली यहाँ पुल बैक, करेक्शन सब जरूरी है, लेकिन मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहा है, मतलब ये ओवरबॉट जोन में है,
यहाँ अगर वॉल्यूम्स भी देखिए तो वॉल्यूम्स भी एवरेज से हाई ही है, कम नहीं है। तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी और एंगल जैसा दिख रहा है, और आरएसआई का भी ये जो जोन दिख रहा है स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेट जो ऊपर उठा है, कहीं डाइवर्जेंस अभी नज़र नहीं आ रहा, डाइवर्जेंस ख़त्म हो गया बेसिकली, अब इसके साथ ही मतलब ऊपर उठ रहा है। तो ये शो करता है कि मार्केट स्ट्रेंथ के साथ ऊपर उठा है, लेकिन जितना भी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर उठता है, पैराबोलिक मूवमेंट जब होता है तो एक करेक्शन जरूरी होता है, मतलब उतना ही तेज़ी से फॉल भी होता है। कोई जरूरी नहीं तेज़ी से फॉल होने का मतलब ये मत समझिए कि ऊपर से गिरा तो सीधे नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। गिरेगा लेकिन तेज़ी से गिरेगा, लेकिन थोड़े दूर पे आके करेक्शन संभाल लेता है, और जनरली ये 5 to 10% का फॉल होता है। तो यही हम दिखलाना चाह रहे थे एक्चुअली। तो ये एक 5 to 10% का ड्यू रह गया, लेकिन हो सकता है क्योंकि स्ट्रेंथ है तो कल भी हो सकता है ग्रीन कैंडल बनाए, लेकिन उसके लिए अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चलते हैं कि आज ये जो मार्केट में था, देखिए हमारा LNT, TCS एंड इन्फोसिस ये रेड में था, इसके बावजूद निफ्टी आगे बढ़ा है। ग्लोबल मार्केट में भी जब देखिएगा तो यहाँ शुरू में ये जो यूरोपियन मार्केट था ये ग्रीन में था दोनों, और ये यूके वाला तो काफ़ी बड़ा था आज, अभी रात में अभी दिख रहा है, लेकिन जब शुरू में मार्केट जिस समय हम लोगों का मार्केट क्लोज हो उस समय तक ये दोनों ग्रीन में था, और काफ़ी अच्छा मूवमेंट था इसका। तो उसके चलते निफ्टी, बैंक निफ्टी में चूंकि मूवमेंट काफ़ी अच्छा था उसके चलते और ग्लोबल मार्केट के सपोर्ट के चलते आज निफ्टी बहुत ऊपर भागा। तो ये हम लोगों का एक ये था, और हालांकि ये जैसा मैं कह रहा हूँ LNT और इन्फोसिस और TCS इसे नीचे खींच रहे थे, लेकिन इसके बावजूद निफ्टी ऊपर भागा। तो ये हमारा चार्ट शो कर रहा है कि ठीक है, मतलब हमारा सपोर्ट के बदौलत ये ऊपर निकल गया, लेकिन कल शायद US मार्केट बंद रहेगा, तो जिसके चलते कल हम लोगों को एक ये क्लू नहीं मिल पाएगा कि बेसिकली, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के सपोर्ट के साथ चलता तो इसलिए एक क्लू हम लोगों का नहीं रहेगा। तो निफ्टी के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा कि वो एक ट्रैप क्रिएट करे, क्योंकि हम लोगों का एक क्लू नहीं है तो ये जिधर चाहेगा मूव देगा और लोगों को फंसाएगा। लेकिन अब तक यहाँ आ गया है, स्ट्रेंथ के साथ आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि कल ये दो मूवमेंट दे सकता है। कैसे देगा वो बतलाता हूँ। पहले हम लोग ये देख लें, देखिए ये चारों ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो गैप अप के साथ, ये पांचों कैंडल बना हुआ है, और लेवल कल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो ऊपर हम लोग 383 मतलब 400 के करीब, और इधर है तो 500 तक जाने का बना हुआ है, 400 भी जा सकता है। लेकिन कल हमको लगता है, मुझे लगता है कि ये एक ट्रैप क्रिएट करेगा, जिसमें ये आपको क्यों ऐसा लगता है ये भी मैं बतलाता हूँ। चलिए हम लोग आवरली चार्ट पे जाके देख लेते हैं, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए आवरली चार्ट पे हम आए हैं, तो अभी आप क्लियर कट आपको यहाँ दिखेगा कि एक कंसोलिडेशन वाले फेज में आज आ गया है। बेसिकली देखिए ये यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, यहीं इसी के अंदर में ही सब रह गया। ऊपर का लेवल है ये आपका जहाँ 334 का या 330 का लेवल ले लें, और नीचे का लेवल है ये वाला 268 या 270 का लेवल ले लें। ये इसके बीच ही थ्रू आउट मूव करता रहा, तो ये कंसोलिडेशन जोन बना लिया है बेसिकली। ना तो इसके ऊपर जा रहा है ना इसके नीचे आ रहा है, और लास्ट कैंडल भी इसने एक्चुअली इंडिसिसिव कैंडल बना के इसी के भीतर अपना क्लोजिंग दे दिया है। तो कल अब दो ही चीज़ हो सकता है, या तो ये पहले अगर बायर्स को ट्रैप करना है इसको, तो सबसे पहले ऊपर जाएगा, गैप अप ओपनिंग दे सकता है, या ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर तब इस कंसोलिडेशन फेज में लौटेगा, मतलब इसी लेवल के आसपास कहीं लौटेगा, या फिर इसके नीचे जाएगा, ये 270 के नीचे आएगा, और या तो यहाँ आके ये 250 के लेवल पे आके, या फिर इससे भी नीचे जाके गैप फिल करते हुए तब फिर यहाँ लौट के इसी कंसोलिडेशन फेज में घुस जाएगा। यही दो ट्रैप पॉसिबल है कल। अगर गैप अप भी होता है या गैप डाउन भी होता है तो ये लौट के यहीं आएगा, इसी कंसोलिडेशन फेज में आना चाहिए इसको। निफ्टी का ट्रैप इसी तरह बनता है।
तो कल ज़्यादा चांस है ये, और कल ये भी है फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी, तो हो सकता है ये इसी तरह का मूवमेंट दे, ऊपर जाके नीचे आएगा, नीचे जाके ऊपर, मतलब ये वी टाइप का मूवमेंट दे सकता है या इन्वर्टेड वी टाइप का मूवमेंट दे सकता है। तो कल थोड़ा सावधान रहिएगा। हम दोनों को मतलब चाहेंगे कि ट्रेड कर सकें। तो अगर ऊपर खोला, मान लीजिए इसके आसपास 400 के आसपास ही खोल देता है मान लीजिए गैप अप, तब तो फिर कोई चांस नहीं है बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का, क्योंकि देखिए आज भी वही चीज़ हुआ जो हम पहले भी बतलाते आए हैं कि 5 मिनट्स के चार्ट में चलते हैं। देखिए आज भी वही हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ, तो हमने पिछले 2 दिन से ही हम ये बतलाते आ रहे हैं कि जब भी गैप अप ओपनिंग 50 पॉइंट से अबव हो तो चांसेस रहता है जनरली, मैं बार बार बोल रहा हूँ चांसेस रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है वो बुलिश ही रहेगा। तो आज भी वही हुआ, गैप अप ओपनिंग दिया, 60 पॉइंट से ज़्यादा ही था, और ये उसके बाद बुलिश मूवमेंट देके यहाँ तक आ गया 330 तक, और उसके बाद फिर यहाँ आया, सपोर्ट लिया 250 के आसपास, 260 के आसपास, और फिर ऊपर जाके वही 330 के आसपास खेलता रहा और इसी जगह आके कंसोलिडेट कर गया। तो ये हम लोगों ने कल भी सीखा था कि भाई जब भी गैप अप ओपनिंग हो, अगर 50 पॉइंट से ज़्यादा हो तो चांसेस रहता बोले। तो आज भी अगर आप लोगों ने वो ध्यान दिया होगा तो ये जरूर आज कैप्चर किया होगा। खैर जो भी है, तो हम लोग आवरली चार्ट में ही देख लेते हैं। तो लेवल हम लोगों का फिक्स्ड है, कल मैक्सिमम अगर जा सकता है तो ये जाएगा 400 तक। तो कल का कोई मैं चार्टर्ड कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ, इसलिए कि कल कहीं से भी ये ऊपर जाके बीच से भी लौट सकता है। तो इसलिए कल का कोई लेवल है, हालांकि 350 का एक लेवल रख लीजिए, आर्बिट्ररी, कोई मतलब ये सही नहीं, लेकिन इसी के आसपास रखना चाहिए। अगर गैप अप ओपनिंग देता है 350 से ऊपर का देता है तो ऊपर जाते जाते कहीं से भी लौट सकता है, और अगर यहीं 350 में खुला है यहाँ से भी डायरेक्टली भी लौट सकता है। तो इसलिए एक आर्बिट्ररी में दे रहा हूँ 350 का लेवल। और नीचे का लेवल तो पता है आप लोगों को, नीचे का लेवल है ये देखिए, पहला ये 270 का लेवल है और उसके बाद 250 का लेवल है। गैप अप ओपनिंग इस गैप डाउन ओपनिंग इसके बीच में भी हो सकता है और इसके बाहर भी हो सकता है। अगर बाहर होगा तो ये फिलअप करने आएगा, बाहर नहीं होगा तो हो सकता है यहीं से वो डायरेक्टली ऊपर उठ जाए। तो ये याद रखिएगा, कल ट्रैप बनेगा जनरली, मतलब चांसेस है ट्रैप बनाने का, वैसे करने का कुछ भी कर सकता है और मार्केट में स्ट्रेंथ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया कि आज क्या हुआ। PCR एक्चुअली 1.5 है, कली के समान है, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। अगर ऊपर जाएगा तो नेचुरली बुलिश मूवमेंट होगा, नीचे जाएगा तो ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन चार्ट में क्या पब्लिक कैसा ये बना रहा है, ऑप्शंस कैसे बन रहा है, ऑप्शन चेन कैसा बन रहा है। और ये हम आ गए हैं रिटेल, कल भी बियरिश मूवमेंट दे रहा है क्योंकि पुट लॉन्ग किया हुआ और कॉल शॉर्ट किया हुआ है। तो क्लाइंट लोग, रिटेल ट्रेडर बुलिश हैं, बियरिश हैं, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली कल बुलिश ही होगा। ओपन शुरू में गैप अप देके बुलिश मूवमेंट ही कर सकता है, क्योंकि हमेशा ये रिटेल ट्रेडर को फंसाया जाता है। तो याद रखिएगा, कल अगर ट्रैप बनेगा भी तो इनिशियल मूवमेंट हो सकता है गैप अप हो और ये लोग फंस के अपना जब लॉस कर जाएंगे मनी, तब फिर उसके बाद नीचे उतरेगा। या फिर इन लोगों को अगर मूवमेंट और भी बियर्स लोगों को फंसाना है तो थोड़ा सा गैप डाउन देके फिर ऊपर ले जाएगा मार्केट, क्योंकि यहाँ एफआईआईज लोग फिर मतलब लॉन्ग किए हुए हैं, हालांकि कॉल भी लॉन्ग किए हैं, पुट भी लॉन्ग किए हुए हैं। तो इसका मतलब है, लेकिन अगर डिफरेंस देखें तो करीब 9 लाख के करीब मतलब दिख रहा है कि कॉल लॉन्ग किया हुआ, तो ये शो करता है बुलिश मूवमेंट। तो दो ही चीज़ हो सकता है, या अगर इनिशियल ट्रैप में अगर इन लोगों को घाटा दिलाते हुए ऊपर जाना है तो ये लोग सब घाटे में रहेंगे अगर शुरू में गैप अप ओपनिंग हुआ, और उसके बाद फिर नीचे करेगा। और दूसरा हो सकता है कि नीचे शुरू में जाएं, कुछ आधे रास्ते तक जाएं, और जैसे मैंने बतलाया था यहाँ कि आवली चार्ट में कि यहाँ तक आएंगे, इस लेवल तक, ये करीब 218-20 का है, हो सकता है गैप फिल करें और उसके बाद फिर जाके उठ जाए। तो कल जनरली वही मैंने बतलाया कि ये ऊपर जाके नीचे आ सकता है, नीचे जाके ऊपर जा सकता है, यही मूवमेंट रहेगा कल। और इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, सावधान रहिएगा, जो मैं अक्सर बोलता हूँ। चलिए ऑप्शन चार्ट में जाके देख लेते हैं एक्चुअली क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये देखिए यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि 19,300 पे
कॉल राइटर्स जो भीतर फंसे हुए हैं ये बैठे हुए हैं, और यहाँ 19,300 पे ऑलरेडी पुट राइटिंग काफ़ी स्ट्रांग है। तो उसके बाद ये मूवमेंट तो देख के लग रहा, और इधर कॉल राइटर्स 19,350 पे बहुत कम है, और जो हैं इधर 19,400 और मैक्सिमम 19,500 पे हैं। तो थोड़ा लगता है इनिशियली बुलिश मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि इधर वीक है थोड़ा। तो लेकिन ये डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ कॉल अनवाइंडिंग हो रही है इस लेवल पे, क्या नाम 250 और उसके नीचे लेवल पे अनवाइंडिंग हो रही है, कॉल अनवाइंडिंग हो रही है। तो ये लोग हो सकता है कल ये वाला पोर्शन भी जो है 400 के लेवल वाला, ये लोग तो नहीं अनवाइंड करेंगे, लेकिन ये 300 वाले अनवाइंड कर सकते हैं अगर मार्केट 350 से ऊपर बढ़ने लगा तो ये एक हो सकता है इनिशियल मूवमेंट दें और बाद में फिर डाउन कर दें। लेकिन यहाँ 300 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये है, सपोर्ट है। डिपेंड करता है कल क्या फिर ऑप्शन चेन में कल क्या बनता है, कैसे ट्रेडिंग होती है। लेकिन अभी इनिशियल ये बतला रहा है कि स्लाइटली बुलिश मूवमेंट का स्कोप है। तो ये हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर कल, और कल सावधान रहिएगा। कल मैंने जैसे बनाया, कल ट्रैप बनने का ज़्यादा चांसेस है। शायद यूएस मार्केट बंद है तो हम लोगों का एक क्लू बंद रहेगा, तो जिसके चलते हम एक्चुअल लोग गाइड नहीं कर पाएंगे कि सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं ग्लोबल मार्केट से। तो इसलिए अभी हम लोग इसी पे यहीं रुकते हैं, और कल देखते हैं मॉर्निंग में क्या होता है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। काफ़ी लेट दे रहा हूँ क्योंकि आज मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं बाहर रह गया था। अभी आया हूँ, अभी वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। थैंक यू, गुड नाइट एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।